अस्सलाम वालेकुम डियर्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.8 के साथ ताहिर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट टू प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास कोई एक सेट गिवन है, उसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स हमने लिखने हैं। इम्प्रॉपर सबसेट की हम बात करते हैं ना, तो उसमें तो वही का वही सेट लिख दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हों, लेकिन इसका कोई एक भी एलिमेंट ऐसा हो ना हो जो इसके अंदर ना हो। तो इम्प्रॉपर तो याद रख लेना, इम्प्रॉपर की जब हम बात आएगी ना तो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे। मतलब मैं अगर इसका लिखूंगा तो इम्प्रॉपर में मैं 2, 4, 6, 8 लिख लूँगा, और मैं अगर अगला सेट लिखूंगा तो उसके इम्प्रॉपर में भी मैं जो सेट गिवन है वो सारे का सारा लिख लूँगा। -1 लिख लूँगा, 0 लिख लूँगा और फिर +1 भी लिख लूँगा। तो ये इम्प्रॉपर तो वही का वही सेट लिख दिया जाता है, ठीक है। बाकी रही बात प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर में से इसी में से आपने कोई 1-2 एलिमेंट वाले लिख देने हैं। मसलन ये उसने कहा कि 2 प्रॉपर हूँ और 1 इम्प्रॉपर सबसेट लिखे हैं, तो इम्प्रॉपर तो हमने लिख दिए। अब प्रॉपर में से कोई ए लिख लें, फिर सी लिख लें, ये 2 लिख लिए हमने। आप सी और डी भी लिख सकते हैं, आप ए और डी भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो यही बात इसमें करनी है, आप 2, 4 लिख लें और 4 के साथ 6 लिख लें। आप और भी लिख सकते हैं, 6 के साथ 8 लिख सकते हैं। तो प्रॉपर वो होता है जिसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हों, और इसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इनके अंदर ना हो। सिमिलरली जब हम प्रॉपर सबसेट इसके लिखते हैं -1, 0, 1 के, तो हम प्रॉपर सबसेट में -1, 0 लिख लेते हैं और फिर कामा डाल के 0 और +1 लिख लेते हैं। इसके अंदर आप प्लस डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट हैं उन पर जरा गौर कीजिए। वो आपके पास है जी 4, 8, 12, 16। तो प्रॉपर इसके मैं क्या लिख दूं? 4, 8 लिख देता हूं। प्रॉपर में लिख देता हूं 4, 8, और एक मैं और लिख देता हूं 8, 12। तो ये 2 प्रॉपर लिख लिए। बाकी जहां पर बात आती है इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर में तो पूरे का पूरा सेट आपको लिखना पड़ेगा, 12 और 16, ये पूरे का पूरा सेट लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपके पास है जी एक सेट है पार्ट नंबर 5 के अंदर, जिसमें ट्राइंगल है, सर्कल है और स्क्वायर है। तो आप प्रॉपर के लिए एक ट्राइंगल का बना लें, एक आप सर्कल वाला कर लें, तो आपके 2 प्रॉपर सबसेट हो गया। इम्प्रॉपर में आपको ये सारे का सारा लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर। इसके बाद देखिए आपके पास है ज़ारा, असलम, जीशान। जो इसका इम्प्रॉपर है ये सारे का सारा ऐसे आएगा, ज़ारा, असलम एंड जीशान। ये आपको सारे का सारा लिखना पड़ेगा, ये इम्प्रॉपर है। और प्रॉपर में आप 2 लिख दें, एक आप लिख दें ज़ारा, एक सेट बना दें, दूसरा आप लिख दें असलम, इसको दूसरा सेट बना लें। समझ आ रही है बात की? बस इतना काम है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि विच इज़ द सुपर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेट्स। सुपर का मतलब होता है बड़ा, ताकतवर, जैसे अल्लाह सबसे ज़्यादा सुपर पावर है। तो इसके अंदर देखिए कि सुपर हम देखेंगे जो बड़ा होगा, इसमें ACD है, इसमें ACD तो है, साथ में एक ताकत इसके पास ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये B जो है ये सुपर सेट है। B इज सुपर सेट। अब जो अगले सुपर सेट होंगे उसके अंदर देखें, ये 2, 4 है, ये सारे का सारा इसके अंदर मौजूद है, ये देखें। तो सुपर सेट C हुआ। कौन सा हुआ? सुपर सेट C। इसी तरह से ये देखें, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला सुपर सेट हुआ। कौन सा? W। अगले के अंदर देखें, ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर है। नेचुरल जो है वो इंटीजर के अंदर होता है, इसलिए ये वाला आपका क्या है? सुपर सेट है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है उसके अंदर देखेंगे, गौर करेंगे क्या है
ये जो यू वी और डब्ल्यू है ये इसके अंदर मौजूद है, तो फिर सुपर सेट एम हुआ, एम इज बस ये बात इसके अंदर बतानी थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि लुक एट ईच पेयर, तमाम पेयर ऑफ सेट्स के अंदर देखें और इनको अलग करें। किन को? इक्वल सेट्स को और इक्विवेलेंट सेट को। इक्वल वो होते हैं जिसके अंदर एक सारे का सारा सेट, यानी मैं इक्वल सेट की आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि ए आपके पास है जी ए बी सी, बी आपके पास है बी सी ए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर करें कि ए जो है वो सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी, यानी उनके एलिमेंट एक जैसे हैं। उनके एलिमेंट ए इधर है, जगह हो रहा है तो क्या हुआ है तो सही, बी इधर है, सी इधर है? तो उनके लिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इक्वल होगा। अब ये इक्वल नहीं है, मैं दूसरी बात आपको बताने लगा हूं कि इक्विवेलेंट फिर क्या होता है। इक्विवेलेंट ये होता है कि आपके पास एक सेट है, सेट ए, आपने उसको लिखा जी 1 3 5 7 9। दूसरा आपके पास है सेट बी, बी में आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई। आप क्या करते हैं, उनकी 1 to 1 मैपिंग करा देते हैं। मसलन 1 मैप करे ए को, 3 मैप करे बी को, 5 मैप करे सी को, 7 मैप करे और 9 मैप करे। जब किसी भी दो सेट्स की 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस आप कर सकें, एक से एक मुताबिकत कर सकें, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। अब इनके देखें ये एलिमेंट तो डिफरेंट है ना, लेकिन है देखें एक से एक की मुताबिकत कायम होती है। तो ये हमारे हम लिखेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और इक्वल के अंदर ये फर्क है। सिमिलरली आपका जो सेट ई और डी है, इसके अंदर देखिए 1 2 6 7 8, इसमें 1 2 6 7 8 एक जैसे एलिमेंट है ना, तो ये फिर इक्वल हो गया। हम लिखेंगे ई एंड डी आर इक्वल सेट्स। उसके बाद देखिए हमारे पास पार्ट सी और डी है, इसमें 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6, तो ये भी आपके पास क्या है, इक्वल सेट्स। क्या है आपके पास? इसके बाद हम देखते हैं जी इसके और पार्ट। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास है पार्ट नंबर जी, एक सेट जी है 1 से 20 तक, दूसरा सेट है 1 2 3 से ये भी 20 तक है। ऐसे ये यहाँ मिस्टेक हुई है कि एच जो है वो भी 1 2 3 से 20 तक है, तो फिर हम कहते हैं कि जी एंड एच आर इक्वल सेट्स, इन्हें हम यूं लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी, या यहाँ पे है ना जी इज इक्वल टू एच है, तो ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपके पास है, एक में है संडे मंडे और दूसरे में है वकार और अली। इसके अंदर दो एलिमेंट लेकिन डिफरेंट, तो फिर ये क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। इसके बाद देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर गौर करें आप, यहां पर दिया हुआ है कि ईच पेयर, लुक एट ईच पेयर, हर पेयर के ऊपर वो कहता है देखो और सेपरेट करो डिसजॉइंट सेट्स को एंड ओवरलैपिंग सेट्स को। अब डिसजॉइंट कैसे होते हैं ये मैं दिखाता हूं आपको, चुप करो। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होते हैं, एक इधर खड़ा हुआ है, एक आपका इधर खड़ा हुआ है, उनके दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। ये सर्कल मैं बना देता हूँ आपको, उनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती। जबकि ओवरलैपिंग कैसे होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स इस तरह से होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एक सेट दूसरे के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 7 8 9, इधर है ABCD, तो कोई एक भी एलिमेंट दूसरे के अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे A एंड B आर डिसजॉइंट।
कोई भी एलिमेंट उनके दरमियान कॉमन ना हो। डिसजॉइंट की ये निशानी है कि इंटरसेक्शन बी लें तो हमारे पास एम्प्टी सेट आता है। कौन सा सेट आता है? एम्प्टी सेट। इसमें देखिए आपका 0, 5, 10, 15 ये सारे का सारा इसमें है। 0, 5 भी है और 15 भी है। 10 नहीं है तो क्या हुआ? ये देखें ये किस तरह बनेगा, ये ऐसे और दूसरा ऐसे, ये ओवरलैप कर गया है। यानी इसके जो एलिमेंट है 0, 5, 10, 15 वो एक दूसरे में होगा। उसी तरह से आप देखिए ई में आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी 5, 6। तो ये देखें, ये मैं ई बना रहा हूँ, ये सेट ई है और ये इसके अंदर सेट एफ है। तो आप देखें कि एफ के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 और 6 भी इसी में है। तो बाकी देखें 4 जो है वो इधर है और इसके अंदर से कौन सा है जो उसमें नहीं है? हाँ जी, 4 नहीं है, वो इधर होगा। तो ये आपके पास है ओवरलैपिंग सेट, ये भी आपके पास ओवरलैप कर गया है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो इसके लास्ट 3 पार्ट हैं उन पे हमने बताना है कि ये ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। गौर कीजिए ज़रा, पी आपके पास गिवन है 2, 3, 5, 7, 11 और क्यू आपके पास है 4, 6, 8, 9, 10, 12। कुछ ना कुछ तो इसके अंदर कॉमन है भी कुछ कॉमन? नहीं है नहीं है। तो पी एंड क्यू आर डिसजॉइंट। यानी आप पी इंटरसेक्शन क्यू लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलता कि ऐसा एलिमेंट जो उसके अंदर भी है उसके अंदर भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आपके पास है पार्ट नंबर जी, जिसके अंदर है एक्स, वाई, जी और यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो ये देखें, ये आपका जी है ऐसे और यहाँ पर आपका एच है। तो ये ओवरलैप कर गया, जी के सारे एलिमेंट तो एच के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? जी एंड एच आर ओवरलैपिंग, LAPPING। उसके बाद आई के अंदर देखें, ये 3, 6, 12 है, ये और लफ्ज़ है। तो आई एंड जे आर डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट है, यानी इनके अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।